मैजिकल वुडन कार्विंग कार ट्रक। मंगल नाम का कारपेंटर जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाता था और उनसे अलग अलग चीजें बनाता था, जैसे कि खिलौने, गाड़ियां, कुर्सी, टेबल, और उन सब को बाजार में वो बेचता था। एक बार मंगल जंगल में लकड़ियां तोड़ने के लिए जा रहा था और जब वो एक पेड़ को तोड़ने लगा तब अचानक से वो पेड़ बोलने लगा। अरे मंगल, मुझे मत काटो। अभी अभी तो मैं फल फूल रहा हूँ। ऐसे मुझे काटोगे तो मैं मर जाऊंगा। अरे इतनी बार जंगल में आया हूँ, लेकिन आज तक ऐसा चमत्कार मैंने नहीं देखा कि एक पेड़ मुझसे बात कर रहा है। क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। और वैसे भी तुम अगर पेड़ काटते रहोगे तो ये वातावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं गरीब कारपेंटर हूँ। मेरा तो काम ही है लकड़ियों से चीजें बनाना और उन्हें बाजार में बेचना। अगर मैं लकड़ियां नहीं तोड़ूंगा तो काम कैसे करूंगा और मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। मैं तुम्हें इसके बदले एक जादुई लकड़ी देता हूँ। तुम इससे जो चाहे वो बना सकते हो और ये लकड़ी मरते दम तक तुम्हारे काम आएगी। बस तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि आज के बाद तुम कोई पेड़ नहीं काटोगे। मंगल पेड़ से वादा करता है और वो जादुई लकड़ी लेकर वो घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तब उसकी पत्नी कहती है, अरे तुम भी ना, इस जादुई लकड़ी से अच्छा है कि कोई खजाना मांग लेते। कम से कम बिना कोई काम किए आराम से जिंदगी बिताए रहते हम। अरे मीना, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। मेहनत से ही अपना काम करना चाहिए। वैसे तो आप सच ही कह रहे हो, पर आप इससे क्या बनाओगे? वही सोच रहा हूँ कि कैसे शुरुआत करूँ। मंगल ये कहकर सोचने लगता है कि तभी वो अपने बेटे को एक कार और ट्रक के साथ खेलते हुए देखता है और उसे कार ट्रक बनाने का आइडिया आता है। फिर क्या, मंगल अपने काम में लग जाता है। लकड़ी को काटकर उसके टुकड़े करता है, फिर उन टुकड़ों से कार ट्रक के पार्ट्स बनाने लगता है, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील, मिरर और कई सारी चीजें वो बनाता है। और उसी के साथ साथ उन सारे पार्ट्स पर नक्शी का काम भी करता है। जैसे ही कार ट्रक के पार्ट्स बनकर तैयार होते हैं वो उसे जोड़ता है और दिन रात मेहनत करके आखिरकार उसकी वुडन कार्विंग कार ट्रक रेडी हो जाती है। तब उसकी बीवी कहती है, अरे वाह, कितनी अच्छी वुडन कार्विंग कार ट्रक बनाई है आपने। आप इसे अगर बाजार में बेचोगे तो इसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। अरे नहीं नहीं, ये तो हमेशा मैं अपने साथ रखूंगा। इस तरह उन दोनों की बातें चलती रहती है कि तभी वो वुडन कार्विंग कार ट्रक बड़ा बन जाता है और उसके पास वो लकड़ी का टुकड़ा वापस आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों भी समझ जाते हैं कि वो उस जादुई पेड़ का ही जादू है। उस दिन के बाद से मंगल उस मैजिकल वुडन कार्विंग कार ट्रक को चलाने लगता है। लोग भी उसके कार ट्रक को देखकर हैरान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो मैजिकल वुडन कार्विंग कार ट्रक को देखने उसके घर आने लगते हैं। मंगल उससे अच्छे पैसे कमाने लगता है और उसे जो जादुई लकड़ी पेड़ ने दी थी उससे वो कई सारी चीजें और भी बनाने लगता है। उसी गांव में गणेश नाम का एक चोर रहता है। एक बार उसकी पत्नी उससे कहती है, अरे तुम ये कब तक ऐसी छोटी मोटी चोरी करते रहोगे? हर बार पुलिस का डर लगा रहता है। तुम एक ही बार में बड़ा हाथ क्यों नहीं मारते? हाँ गंगा, तुम्हारी बात तो सही है। इस बार मैं बड़ा हाथ मारूंगा। गणेश उसी रात को मंगल के घर में उसकी वुडन कार ट्रक चोरी करने जाता है। उस वुडन कार्विंग कार ट्रक को देखकर गणेश बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, अरे सच में मंगल के हाथों में तो जादू है, जादू। उसने तो बहुत ही खूबी से इस कार ट्रक को बनाया है। अगर मैं इसे चोरी करके बेचूंगा तो मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। ऐसा सोचकर गणेश कार ट्रक चोरी कर लेता है और उसने बनाई हुई बाकी की चीजें भी उसमें भर देता है और उन्हें बेचने शहर निकलता है। बीच रास्ते में ही वो कार ट्रक बंद हो जाता है। रात का समय रहता है, जंगल का रास्ता सुनसान होता है। गणेश को डर लगने लगता है। तब वो बहुत कोशिश करता है कि किसी भी तरह कार ट्रक को चालू कर दे, लेकिन वो चालू ही नहीं होता। वो नीचे उतरता है और देखने लगता है, लेकिन कोशिश करने पर भी वो स्टार्ट ही नहीं होता। तभी वो ट्रक के अंदर से कुछ आवाजें सुनता है और धीरे धीरे जाकर ट्रक का दरवाजा खोलता है तो वो सारी चोरी की हुई लकड़ी की चीजें हवा में उड़ने लगती है। ये सब देखकर गणेश डर जाता है। अरे अरे, ये लकड़ी की चीजों में जान कैसे आ गई? यहाँ पे कोई भूत वूत तो नहीं? अरे भागो! ऐसा सोचकर गणेश भागने लगता है, लेकिन वो सारी लकड़ी की चीजें उड़ते हुए उसके सामने आ जाती है और उसे घेर लेती है और एक एक करके उसे मारने लगती है। गणेश चिल्लाता है और बार बार माफी मांगता है। तभी वो मैजिकल वुडन कार ट्रक कहता है, जैसे तुमने इसे चुराया है
इसे वापस लौटा दो और मंगल से माफी मांगो और चोरी का काम छोड़कर ईमानदारी का रास्ता चुनो। गणेश उस ट्रक की बात मान लेता है और भागते हुए जाकर मंगल से माफी मांगने लगता है। मंगल भी उसे माफ कर देता है। उस दिन के बाद से गणेश चोरी करना बंद कर देता है और मंगल उस ट्रक से अच्छे पैसे कमाने लगता है और अपनी जिंदगी अच्छे से बिताने लगता है। रोल्स रॉयस रिस्टोरेशन। भरतपुर नाम के राज्य में राजा जयसिंह का राज्य था, पर धीरे धीरे उनका शासन कम होता गया। जयसिंह का एक पोता था सुंदर सिंह, जो अपनी माँ के साथ रहता था। एक बार वो अपनी माँ से पूछता है, अरे माँ, मुझे अपने दादाजी के बारे में कुछ बताओ ना। मैंने तो गांव के लोगों से बहुत सारे किस्से सुने हैं उनके बारे में, आप भी कुछ बताइए। मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी का एक किस्सा सुनाती हूँ, बहुत ही मजेदार है। हाँ हाँ माँ, जल्दी सुनाओ। माँ उसे किस्सा बताना चालू करती है कि एक बार की बात है, जयसिंह कुछ काम के लिए बड़े शहर जाते हैं। जयसिंह बहुत ही सादे कपड़ों में रहते हैं, ना कोई नौकर और ना ही कोई ठाट माट। उनके बारे में कोई जान ही नहीं पाता था कि ये किसी राज्य के राजा हो सकते हैं। जयसिंह को गाड़ियों का बड़ा शौक था। वो हमेशा नई नई और महंगी गाड़ियां खरीदते थे। एक बार रास्ते से वो जा रहे थे कि अचानक एक रोल्स रॉयस कार के शोरूम के सामने से वो जाते हैं। वो कार देखते ही वो अपने मन में सोचते हैं, अरे वाह, कितनी सुंदर और बढ़िया कार है, मुझे भी ऐसी ही कार चाहिए। उस कार को देखकर जयसिंह कार शोरूम में जाते हैं और कार्स को देखने लगते हैं। जयसिंह एकदम सादे दिखने की वजह से वहीं पर खड़ा हुआ एक सेल्समैन उनसे पूछता है, अरे ओए, कहाँ घुसे जा रहे हो? ये कार तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। लेकिन मुझे तो ये कार चाहिए, मैं इस रोल्स रॉयस कार को खरीदने आया हूँ। ऐसा सुनते ही वो सेल्समैन हंसने लगता है और कहता है, अरे अपनी औकात में रहो, चलो जाओ, निकलो यहाँ से। मुंह उठा के चले आते हैं कोई भी। वो सेल्समैन जयसिंह की एक भी बात नहीं सुनता और जयसिंह का अपमान करके शोरूम से बाहर निकालता है। जयसिंह को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है, अरे इतना भी क्या कि लोगों के कपड़ों से उसकी पहचान कर रहे हैं लोग। अब मैं उन्हें सबक सिखाता हूँ और आकर मेरे घुटने में ना गिरेंगे तो मेरा नाम बदल दूंगा मैं। ऐसा सोचकर दूसरे ही दिन जयसिंह 4 रोल्स रॉयस कार का ऑर्डर देता है। उसके मंत्री कार खरीदकर अपने राज्य लेकर आते हैं। वो कार शोरूम वाले बहुत खुश हो जाते हैं। तब उस सेल्समैन को जयसिंह कौन है ये पता चलता है। वो सेल्समैन जयसिंह से माफी मांगता है, पर इतने में ही जयसिंह का गुस्सा कम नहीं होता। जयसिंह अपने राज्य में रोल्स रॉयस कार्स कचरा इकट्ठा करने के लिए यूज करता है। वो झाड़ुओं को रोल्स रॉयस कार के चारों ओर बांधकर पूरे गांव में झाड़ू लगवाता है और कचरा इकट्ठा करने के लिए रोज इस काम में कारों को लगाता है। इस तरह वो पूरे राज्य को साफ करने के लिए उन महंगी रोल्स रॉयस गाड़ियों का इस्तेमाल किए जा रहा था। ये बात सारी तरफ फैल जाती है। तब उन रोल्स रॉयस गाड़ियों का मजाक उड़ाया जाने लगा था। फिर उन गाड़ियों का मालिक जयसिंह के घर में आकर उनके पैरों पर गिरता है और माफी मांगने लगता है। इस तरह जयसिंह अपने अपमान का बदला लेता है। अरे वाह माँ, दादाजी का भी क्या थाट था, मुझे भी दादाजी जैसे ही बनना है। पर माँ, वो गाड़ियाँ कहाँ है? अरे बेटा, वो गाड़ियाँ अभी हमारे पुराने वाले महल में रखी हुई है, अभी कोई इसका इस्तेमाल नहीं करता। मैं देखना चाहता हूँ माँ, और उसका इस्तेमाल भी करूँगा। पर बेटा, शायद अब वो चलने लायक नहीं है। सुंदर सिंह जल्द ही अपने पुराने महल जाता है और दादाजियों के उन गाड़ियों के पास आता है। तब वो देखता है, अरे गाड़ियों की हालत तो सही में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इन कार का रिस्टोरेशन करूंगा और फिर से अपने दादाजी के जैसे इन गाड़ियों में ठाट से फिरूंगा। सुंदर सिंह रोल्स रॉयस कार का रिस्टोरेशन कर लेता है और कुछ ही दिनों में गाड़ी रिस्टोरेशन होकर महल आती है। फिर क्या, सुंदर सिंह भी बिल्कुल अपने दादाजी के जैसे कपड़े पहनकर अपने रिस्टोर किए हुए रोल्स रॉयस कार से घूमने निकलता है। तब लोग सुंदर सिंह को देखते हैं तो सब कहते हैं, अरे देखो,
सुंदर सिंह तो बिल्कुल हमारे राजा के जैसे दिख रहे हैं। इस तरह की बातें सुनकर सुंदर सिंह को भी बड़ा गर्व महसूस होता है। लेकिन तभी एक आदमी सुंदर सिंह के बारे में पूछते हुए वहां आता है। जी सुनिए, वो इस गांव में एक राजा रहते थे जिनका नाम जयसिंह था। क्या मुझे उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं या उनके किसी रिश्तेदार के बारे में खबर दे सकते हैं? जयसिंह के बारे में पूछताछ देखकर सुंदर सिंह उस आदमी से पूछता है, लेकिन आपको उनके बारे में क्या जानकारी चाहिए? जी दरअसल उन्होंने काफी साल पहले रोल्स रॉयस कार खरीदी थी। अगर हमें वो मिल जाए तो हम उन कार्स को वापस खरीदना चाहते हैं। जी मैं ही उनका पोता हूँ और मैंने उस कार्स में से एक कार को रिस्टोरेशन भी किया है। अगर ऐसी बात है तो हमें क्या वो कार आप बेचेंगे? हम आपको एक कार के 10 करोड़ रुपए देंगे। ऐसा सुनते ही सुंदर सिंह उन सारे कार्स को एक एक करके रिस्टोरेशन करता है और उन्हें बेचकर ढेर सारे रुपए कमाता है और अपनी माँ को लेकर वो अपनी जिंदगी बेहतर बनाता है।